हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। प्रश्न हमारा है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का मान क्या होता है। ठीक है, पहला विकल्प है किसी अन्य मान के सापेक्ष मान से बड़ा, दूसरा है किसी अन्य मान के सापेक्ष मान से छोटा, तीसरा है किसी अन्य मान के सापेक्ष मान से बराबर। ठीक है, चौथा अधिकतम यदि सभी प्रेक्षण धनात्मक है। अब चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का जो सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माध्यिका माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, तो माध्य विचलन, तो इसका सूत्र क्या होता है हमारा। तो इसका सूत्र होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होता है हमारा सिग्मा। ठीक है, सिग्मा यानी कि जोड़, ठीक है, योग किसका, एफ आई गुना यहाँ पे क्या होता है हमारा एक्स माइनस यहाँ पे हमारा ये माध्यिका हो गया। ठीक है, माध्यिका को एम ही बोल रहे हैं, इसका हमारा मापांक बटा यहाँ पे परीक्षणों की संख्या। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का निकालने का सूत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो माध्यिका होती है, ठीक है, माध्यिका की अगर हम बात करें तो माध्यिका जो है वो हमारी यहाँ पे हमेशा जिसको एम से बोलते हैं वो दो तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, पहला अगर हम बात करें जो हमारी परीक्षणों की संख्या है, ठीक है, परीक्षणों की संख्या जो कि यहाँ पे क्या है एन, ठीक है, जिसको एन से दर्शाते हैं, वो अगर हमारा सम हो, ठीक है, अगर सम होगा तो उस समय हम जो माध्यिका है वो हमारा एन बटा दोवां पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर परीक्षणों की संख्या अगर हम बात करें तो परीक्षणों की संख्या अगर हमारा यहाँ पे जो है वो विषम हो, ठीक है, अगर विषम हो तो उस समय हमारा यहाँ पे जो माध्यिका कौन सा पद हो जाएगा, तो एन जोड़ एक बटा दोवां पद। ठीक है, तो दोवां पद। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे माध्यिका निकालने का सूत्र होता है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, हम देखते हैं तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का मान क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर देखें तो x जो है वो हमारा किसी अन्य मान को यहाँ पे हमारा दर्शाता है। ठीक है, तो n से यहाँ पे हमारा माध्यिका को हमने क्या किया, घटाया है। ठीक है, और उसको हमने क्या किया, संचयी बारंबारता से यहाँ पे गुना कर दिया और फिर हम प्रेक्षणों की संख्या से इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आएगा तो वो हमेशा हम देख सकते हैं कि हमेशा हमें पता है सूत्र से हम देख भी सकते हैं कि हमेशा, ठीक है, माध्यिका माध्यिका के सापेक्ष के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है, माध्य विचलन का मान, ठीक है, का मान हमेशा छोटा होगा। ठीक है, हमेशा छोटा किसी अन्य, ठीक है, किसी अन्य मान के सापेक्ष छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसको एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा सारणी दिया गया, तो ऐसा हमारा कुछ यहाँ पे क्या दिया गया है, मान लो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा टेबल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में हम यहाँ पे भर लेते हैं पहले हमारा जो मान है। ठीक है, तो x की जगह पे यहाँ पे मान लो 6 है, फिर 12 है, ठीक है, मान लो फिर 18 है, फिर 24 है, फिर यहाँ पे 30 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 42 है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और जो यहाँ पे हमें f दिया गया है यानी बारंबारता, ठीक है, उसका भी मान हम देख लेते हैं। मान भी हमें दिया गया है, मान लो 4, फिर 7, फिर हमारा यहाँ पे 9, 18, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा 15, फिर यहाँ पे 10 और 5 है। ठीक है, 10 और 5। संचयी बारंबारता निकालने का क्या होता है, 4 का 4 ही हो जाएगा, फिर 4 में और 7 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे जोड़ते जाएंगे तो 38, फिर ये 53, फिर ये हमारा 63 और फिर ये हमारा 68। ठीक है, तो यहाँ से हम जोड़ सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हमारा जो ये बारंबारता है इनका जो, यानी कि हम एफ आई का योग निकालें तो वो हमारा 68 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस एम ही निकालते हैं, तो यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो माध्यिका की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो माध्यिका जो कि एम ई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखें तो n जो है वो हमारा क्या आ रहा, 68 आ रहा। ठीक है, तो अगर n हमारा 68 आ रहा तो ये हमारा क्या आ रहा, सम संख्या आ रहा। ठीक है, सम संख्या, तो यहाँ पे हम बात करें तो 68/2 यानी कि क्या आ जाएगा, 34वां पद। ठीक है, 34वां पद। अब 34वां पद जो है वो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो 34वां जो होगा वो यहीं पे हमारा हो रहा होगा, जो कि हमारा 24 हो जाएगा, इसलिए 24 हमारा माध्यिका बन जाएगा एम ई। ठीक है, तो ये हमारा जो माध्यिका है वो हमारा 24 बन गया। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x माइनस एम ई का मान क्या होगा। ठीक है, तो x माइनस एम ई निकालें तो क्या बन जाएगा ये, तो 24 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, और उसका मापांक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो वो क्या बन जाएगा, ये हम उदाहरण देख रहे थे। ठीक है, उदाहरण
तो यहाँ पे अब x माइनस एम ई लिखते हैं, तो 24 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 18, फिर ऐसे ही 24 में से 12 जाएगा तो 12, ठीक है। फिर आगे इसको हम लिखे तो 6 0, फिर हमारा 6 12 18, ठीक है। अब एफ आई से इसको गुना कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 72 84, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा 54 0 90, ठीक है। फिर हमारा क्या बन जाएगा 120 और 90। अब इनका योग कर लेते हैं हम, तो एफ आई और यहाँ पे x माइनस एम ई का मापांक, जो कि इनका योग क्या हो जाएगा हमारा, तो इनका योग करते हैं हम, ठीक है। तो इनका योग हमारा आ जाएगा 510, ठीक है। क्या आ जाएगा 510। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो माध्यिका हमारा 24 आया था, अब अगर यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें ये जो हमें माध्य विचलन जो है, ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष, तो वो हमारा उसका सूत्र हमें पता है। तो यहाँ पे हम माध्य विचलन निकाल लेते हैं, माध्य विचलन, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं एफ आई एक्स माइनस एम ई का मापांक बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा n, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 510 बटा यहाँ पे 68, ठीक है। 510 बटा 68 को अगर हम भागा दें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखिए तो 7.5 आ रहा, ठीक है। अब देखो 7.5 और यहाँ पे हमारा 24, तो दोनों में हमारा छोटा 7.5 है, यानी माध्य विचलन हमारा छोटा होगा, ठीक है, किसी अन्य मान के सापेक्ष। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का मान किसी अन्य मान के सापेक्ष हमेशा छोटा होगा, इसलिए हमने सत्यापित कर दिया, ठीक है। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का मान हमेशा छोटा होता है किसी अन्य मान के सापेक्ष, ठीक है। तो अब दिए गए विकल्पों में से दूसरा विकल्प देखो, किसी अन्य मान के सापेक्ष मान से छोटा, तो ये हमारे दिए गए विकल्पों में दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।